हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपको फोकस दिस चैनल पे। हम आज शेयर करने वाले हैं कि यूपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लेती है वो कैसे कंडक्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस है, कितने फेज में एग्ज़ाम होता है। ओके, हम आज इतना ही तक करेंगे। इसके बाद फिर डिटेल्स में सिलेबस लाएंगे कि क्या क्या सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ना होता है। ठीक है, फिलहाल हम आज देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ओके, आइए। यूपीएससी, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, यूपीएससी सिविल सर्विस, सिविल सर्विस एस एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। ठीक, ओके। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है ये 3 फेज में होता है। 3 फेज, या कर ले या कहे तो 3 स्टेज में, 3 स्टेज में एग्जाम होता है। वो कैसे कैसे होता है? तो फर्स्ट स्टेज होता है पीटी का एग्जाम, पीटी, ओके। और सेकेंड होता है मेंस। जब आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेंस का एग्जाम देना होगा, और फिर जब मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको देना होगा इंटरव्यू। ओके, तो पीटी को ही प्रीलिम्स का एग्जाम कहते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम। ओके, इसी को पीटी कह देते हैं, पीटी कह दे, या इसी को बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। ओके, सेकेंड स्टेज होता है हमारा मेंस का, मेंस एग्जाम। और थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू का। ओके, इंटरव्यू का इसी को बोलते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार। चलिए, ये हो गया। ये तो हम समझ गए कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है वो 3 स्टेज में होता है, 3 चरणों में होता है। एक तो हो गया प्रिलिमिनरी का एग्जाम पीटी, दूसरा मेंस, और तीसरा इंटरव्यू। अब आइए कि पीटी में एग्जाम कैसे होता है, इसका हम थोड़ा, इसके लिए हम बात करते हैं कि पीटी एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है ना। देखिए, इसमें 2 पेपर का एग्जाम होता है, 2 पेपर। ओके, इसमें 2 पेपर में से एक पेपर को बोलते हैं जीएस का एग्जाम, जीएस, जीएस 1 इसका नाम होता है, लेकिन इसमें होता है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। और सेकेंड में होता है, इसको जीएस 2 एग्जाम, मतलब इस पेपर का नाम है जीएस सेकेंड। इसमें क्या होता है, सीसेट का एग्जाम, सिविल, सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, मतलब इसमें क्या क्या होता है बताते हैं आपको। जीएस का एग्जाम, ओके, जी, मतलब कि जो प्रिलिमिनरी का एग्जाम हो गया, पीटी का एग्जाम हो गया, उसमें जीएस फर्स्ट होता है एक पेपर, और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। ये जो होता है ना, ये 2 घंटे का होता है। इसमें बता दें समय कितना मिलता है, तो 2 आवर्स समय मिलता है। और ये, इसमें 100 प्रश्न होता है, 100 क्वेश्चन होता है। मार्क्स कितने होते हैं? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये पेपर होता है। ओके, ये जो जीएस 2 है, इसको जो सीसेट बोलते हैं, इसमें होता है, इसके लिए भी 2 आवर्स ही समय मिलता है। और इसमें जो प्रश्न होता है वो 80 क्वेश्चन होता है। ओके, और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है, ये भी 200 मार्क्स का ही होता है। तो टोटल मार्क्स है वो 200 का। अंतर क्या होता है यहाँ पे, आपको जो सीसेट का एग्जाम है, इसमें आपको 33%, 33% लाना, नंबर लाना होता है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। ओके, सीसेट को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और जो जीएस का कट ऑफ जो बनता है कि आपका पीटी निकला कि नहीं निकला, ये जीएस पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा मतलब प्रश्न हल्का हुआ तो जीएस का कट ऑफ हाई जाता है। अगर
प्रश्न भारी हो तो जीएस कट ऑफ कम जाता है। आपको किसी भी हालत में इसमें 33% नंबर लाना ही लाना है। ये 33% कितना होता है, लगभग 67 के इक्वल होता है। ओके, आप लोग समझ गए। ये जीएस में होता है सामान्य अध्ययन, आपको जीएस के सब्जेक्ट्स आते हैं। यहाँ हम जब डिटेल्स करेंगे सिलेबस तो इसमें देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आते, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाता है। और दूसरा हो गया ये सीसेट में, सीसेट में आपको मैथ हो गया, कंप्रेंशन हो गया, ठीक है, कंप्रेंशन और रीजनिंग, ठीक है। आजकल तो डाटा ये सब क्वेश्चन पूछने लगे हैं, इथिक्स के भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं इसमें, जीएस में भी। ओके, चलिए अब सेकेंड स्टेज होता है हमारा मेंस का। ओके, इसमें मार्क्स देख लीजिए, मार्क्स देख लीजिए इसका कि 200 मार्क्स का पूछता है ये 200 मार्क्स का। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई अगर कर गए, पीटी क्वालिफाई कर गए तो इसका मार्क्स फिर कोई काम का नहीं है, ये कहीं नहीं जोड़ता है। अब आता है असली खेल मेंस में। मेंस का मार्क्स जुड़ता है कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, आपको कौन सा रैंक मिलेगा, ठीक है, कौन सी सर्विस मिलेगी, वो मेंस से तय होता है। आई होप आप लोग ये चीज समझ गए। मेंस में क्या होता है, तो मेंस में दो प्रकार से पूछते हैं। पहले एक तो होता है कि सिर्फ क्वालिफाइंग, हिंदी में लिखता हूं, एक होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग। सेकेंड होता है मेरिट, मेरिट प्रश्न पत्र। ओके, मेंस को भी दो भागों में बांट दिया जाता है कि एक क्वालिफाइंग और दूसरा हो गया मेरिट वाले प्रश्न पत्र। क्वालिफाइंग में आपको दो एग्जाम देना होता है। क्वालिफाइंग जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसका जो नंबर है, ये मार्क्स है, वो मेरिट में जुड़ता नहीं है। ओके, तो जो क्वालिफाइंग पेपर है इसमें आपको एक सब्जेक्ट जो आठवीं अनुसूची में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में शामिल हो, उसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, कोई भी एक भाषा, कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, उसको आप चुन सकते हैं, उसमें आप एग्जाम देंगे और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। कितने मार्क्स का होता है, ये देखिए, इसके लिए मतलब एक दूसरी, ये फर्स्ट हो गया ना इसमें मेंस में, क्वालिफाइंग में। और सेकेंड इसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश, इंग्लिश इसमें विकल्प नहीं है, यहाँ विकल्प है कि आप कोई भाषा चुन सकते हैं, यहाँ विकल्प नहीं है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश, ये दोनों के लिए क्या, ये दोनों क्वालिफाइंग है। इसमें जो टाइम मिलता है वो 3 आवर्स मिलता है। नंबर कितना लाना है इसमें, तो 25% मार्क्स लाना है। और टोटल फुल मार्क्स कितने का होता है, ये दोनों, दोनों का फुल मार्क्स होता है 300 नंबर होता है। आपको 25% नंबर लाना होता है, आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे ये दोनों पेपर में। 8वीं अनुसूची की कोई सी एक भाषा, कोई भी एक सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कह रहे हैं सॉरी, कोई भी एक लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग हिंदी मीडियम है तो एक हिंदी मीडियम, या कोई और उर्दू है, संस्कृत है, जो भी है वो यहाँ से ले सकता है ना। एक इंग्लिश है सबके लिए लैंग्वेज। आई होप आप ये समझ गए कि क्वालिफाइंग पेपर में क्या गया, एक 8वीं अनुसूची की कोई भी आप भाषा ले लिए, उससे एग्जाम देंगे, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 300 मार्क्स का होगा, और फिर 25% नंबर उसमें लाना पड़ेगा, 25%, और आप सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में जुड़ेगा नहीं नंबर। सेकेंड होता है मेरिट वाले में, ये हो गया मेरिट में, इसमें कुल आपको 7 पेपर्स का एग्जाम देना है, 7 प्रश्न पत्र, 7 पेपर्स का एग्जाम देना होता है मेरिट में। और सभी जो होता है ना, अब इसको डिटेल्स बताता हूँ, सभी 250 मार्क्स का होता है, मतलब सभी नहीं, एक एक पेपर 250 मार्क्स का होता है। अब उन्हें अगर 7 करने जाए ये 1750, ओके, 25 से 175 हो गया, ठीक है। 250 मार्क्स का होता है और ये 7 पेपर का एग्जाम होता है मेरिट में, और इसी से मेरिट बनता है, जो आपका रैंक क्या होगा, मेंस का नंबर यहाँ से जुड़ता है, यही 7 पेपर्स का जो है ना, यही नंबर जुड़ता है। ओके, ये नंबर क्वालिफाइंग वाला नहीं जोड़ता है, पीटी वाला नंबर नहीं जोड़ता, पीटी से सिर्फ क्वालिफाई कर गए,
मेंस में भी क्वालिफाइंग पेपर में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्वालिफाई करना आसान होता है। दूसरा यहाँ मेरिट वाले में से ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें 7 पेपर का एग्जाम होता है और आपको इसका नंबर जुड़ता है। ये हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये तो इंटरपर्सनल पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल पर्सनालिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। 275 मार्क्स में अब आपको जितना मार्क्स मिले। अब आते हैं ये 7 पेपर जो मेंस वाला है, इसको ये मेरिट में देखिए, मेरिट में 2 मार्क्स जुड़ता है। एक ये 1750 वाला जो मेरिट लिस्ट वाला मेंस का, और सेकेंड में ये 275 मार्क्स इंटरव्यू वाला, ये दोनों मिलके आपको मेरिट फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग समझ गए। अब ये मेरिट वाले में जो 7 पेपर है उसको मैं एक बार डिटेल्स करता हूँ। इरेज कर दो, ये देखो ज़्यादा हो गया ये तो। ये 2 पेपर्स याद रखिएगा पीटी में। ये देखिए, ये जो मेरिट में क्या बोले हम, 7 पेपर्स का एग्जाम होता है, 7 पेपर्स का एग्जाम होता है। और इसमें जो पहला पेपर है उसको बोलते हैं पेपर 1, और ये पेपर होता है एसे का। एसे मतलब होता है निबंध, ओके। ये निबंध का पेपर होता है। इसमें जितने सातों पेपर 250-250 मार्क्स होते हैं, ठीक है। समय 3 घंटा ही मिलता है, समय नहीं मिलता, टाइम इसमें भी 3 आवर्स ही मिलता है, ओके। ये देखिए दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 2 को ही GS1 कहते हैं, मेंस का GS1 पेपर पेपर 2 को कहते हैं। फिर होता है पेपर 3, ये हो गया GS2, ठीक है। पेपर 4, पेपर 4 को GS3। फिर हो गया पेपर 5, ये हो गया GS4। जीएस का एग्जाम इतना ही होता है, ऐसे तो हो गया। फिर GS1, GS2, GS3, GS4। इसके बाद ऑप्शनल का एग्जाम होता है, ऑप्शनल पेपर होता है। वो यूपीएससी अपने वेबसाइट में कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है और उसमें एग्जाम देना होता है। देखिए 5 पेपर हो गया ना। ऑप्शनल में पेपर 6 ऑप्शनल का होता है, और पेपर 7, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि 2 पेपर ऑप्शनल का होता है, 4 पेपर जीएस का होता है और 1 पेपर ऐसे निबंध का होता है। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे GS1 का अपना सब्जेक्ट है, GS2 का अपना सब्जेक्ट है, GS3 में कुछ सब्जेक्ट हैं, और GS4 ये है इथिक्स। एथिक्स, एथिक्स का यहाँ सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये सब एग्जाम जीएस, ये पेपर 5 GS4 में होता है। ऐसे हो गया, इथिक्स हो गया, और ये हो गया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय, हिंदी कहें तो वैकल्पिक, वैकल्पिक विषय, ओके। अब इसके सब्जेक्ट्स का डिटेल करेंगे, ठीक है। देखिए मतलब जितना भी जीएस पढ़ते हैं ना, जीएस का इतना ही में आ जाता है पूरा। GS1, GS1, 2, 3 जितना भी जीएस सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, उसको इतना में, ये 3 पेपर में ही लिखना होता है। सभी पेपर 250-250 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे समय मिलता है, ओके। अब चलिए इसको डिटेल्स कर ले कि पेपर GS1 में क्या है, GS2 में क्या है, GS3 में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो आई होप नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए GS1 के सब्जेक्ट का एक बार रहने देते हैं। अभी हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो यहाँ आएगा जीएस पेपर 1 में, पेपर 2 और जीएस पेपर 1 में यहाँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर,
समाज, ठीक है। जो GS2 है इसमें आता है आपको IR, गवर्नेंस, IR हो गया, गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हो गया, ओके, और सोशल जस्टिस हो गया, सामाजिक न्याय। जो GS3 होता है इसमें आता है आपको साइंस, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ओके, साइंस टेक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, और और क्या आएगा, बस, साइंस, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर में, इंटरनल सिक्योरिटी, ओके। शायद कोई छूट तो नहीं रहा है ना इसमें। एक होता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये जो GS3 में ये छूट रहा है, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ओके। आई होप आप लोग ये समझ गए मेरिट कहाँ बनता है, किस, आपका रैंक क्या आएगा, कैसे पता चलेगा, किस पे बनेगा आपका मेरिट। तो ये मेंस वाले के मेरिट जो है ना 7 पेपर्स ये और इंटरव्यू का मार्क्स मिलके आपको टोटल मेरिट बनेगा। कितना हो गया भाई, ये 1750 और वहाँ 275, 5 हो गया, 2 हो गया, मतलब कि टोटल 2025 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है, ओके। और जो टॉपर्स होते हैं ना उनको करीब वही 10, 100, 50 और 80 के बीच में मार्क्स आता है, वो ऑल इंडिया रैंक जो टॉप करते हैं इतना ही लाते हैं, ओके। आई होप आप लोग पूरा सिलेबस समझ गए, पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट उठाएंगे अपना, कोई एक सब्जेक्ट, उस पर मैं डिटेल्स उसका सिलेबस करूँगा, सबका अलग अलग सिलेबस आपको बताऊँगा, ओके। आई होप आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।